भगवान श्री शिव की बारात तैयार हो रही है, बारात जा रही है। तो नंदी बाबा ने और भृंगी ने, ये दो गण हैं भगवान के, नंदी और भृंगी, दोनों ने भगवान शिव को सजाया। अब भगवान शिव जब कैलाश पर रहते हैं तो अवधूत वेश में रहते हैं, कुछ धारण नहीं करते। परंतु नंदी और भृंगी ने कहा, बोले प्रभु किसी पराये नगर में जा रहे हैं, वहां पर इस प्रकार से जाएंगे तो लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे। तो कहा, बोले क्या करें? तो बोले हम आपको सजा देते हैं यदि आप कहें तो, किसी दूल्हे की भांति। तो नंदी और भृंगी भगवान शिव को सजाने लगे। तो बोले अब, बोले भगवान को पहनाए क्या? तो समीप में ही एक मृग छाल पड़ी थी, भृंगी उसको उठाकर ले आता है, मृग छाल को पहनाते हैं। जब मृग छाल को पहनाते हैं तो बार बार नीचे जा रही है मृग छाल, पहना ही नहीं पा रहे हैं उसे। तो भृंगी ने कहा, बोले भैया पृथ्वी लोक में तो जब लोग वस्त्र पहनते हैं तो बेल्ट लगा लेते हैं, परंतु कैलाश पर तो इन सब की व्यवस्था नहीं, अब क्या करें? तो भृंगी दौड़ कर जाता है, एक सर्प को पकड़ कर ले आता है और कमर में भगवान की में जब मृग छाल बांधता है तो सर्प को बांध देता है। बोले महाराज लो, ये व्यवस्था हो गई वस्त्रों की। अब भगवान बोले पृथ्वी लोक पर तो जब विवाह इत्यादि होते हैं तो लोग खूब सजते संवरते हैं, खूब अपने चेहरे पर लिपटन लगा लेते हैं, कोई पाउडर कोई कुछ लगा लेता है इत्यादि इत्यादि। कैलाश पर इन सब की व्यवस्था नहीं, तो भगवान को सजाएं कैसे? तो भृंगी दौड़ कर जाता है और चिता की भस्म लेकर आता है, सफेद सफेद, और नंदी से बोलता है, बोले ये लगा दो भगवान के यहाँ पर, गोरे गोरे दिखेंगे भगवान। तो भगवान के संपूर्ण शरीर पर चिता की जो भस्म थी उसको मल दिया। बोले अब भगवान के हाथों में बाजूबंद भी तो होने चाहिए, खाली खाली हाथ अच्छे नहीं लगेंगे। तो बाजूबंद के लिए दो छोटे छोटे सर्पों को पकड़ कर ले आया भृंगी। बोले इनका बाजूबंद पहना दीजिए बनाकर, दोनों सर्पों का बाजूबंद पहना दिया बनाकर। तदुपरांत अब कहते हैं, बोले कानों के कुंडल, कैलाश पर तो किसी वस्तु की कोई व्यवस्था नहीं, भगवान को यदि कोई कुंडल पहना ले तो कहां से लाएंगे? तो भृंगी फिर दौड़ कर गया और दो बिच्छुओं को पकड़ कर ले आया। बोले लो महाराज इनके कुंडल बनाकर पहना दो। और भगवान शिव भी सब स्वीकार कर रहे हैं। भगवान शिव यह कहते हैं कि जिसको कोई ना स्वीकार करता होगा वो हमारे पास में आ जाए, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। तो दो बिच्छुओं को पकड़ कर ले आया, कानों के कुंडल बना दिए दोनों बिच्छुओं के। अब कहते हैं, बोले अब क्या करें? बोले किसी ना किसी वस्तु की तो अभी कमी है। बोले क्या कमी है? बोले भगवान को सेहरा नहीं पहनाया अभी तक, दूल्हा जो होता है वो तो सेहरा पहनता है। तो बोले अब कहां से सेहरा लेकर आएंगे? तो भृंगी दौड़ कर जाता है, पतले पतले छोटे छोटे से 20 सांप पकड़ कर ले आता है, कोई नीला कोई हरा कोई सफेद, और उसका सेहरा बनाकर भगवान शिव को पहना दिया। बोले ये भगवान का सेहरा बन गया। अब बोलते हैं कि जब बारात में जाते हैं तो दूल्हा घोड़े पर बैठकर जाता है, अब घोड़े की तो यहाँ कहीं व्यवस्था नहीं है। तो नंदी बोलते हैं कि घोड़ा नहीं है तो हम तो हैं। तो नंदी तुरंत वहां पर आते हैं, बोलते हैं प्रभु आप हमारे ऊपर बैठ जाइए। भगवान श्री शिव नंदी के ऊपर बैठ गए, जाने लग गए। अब जो देवता हैं वो तो पहले ही हिमाचल नरेश के यहाँ पहुंच चुके हैं, पहले ही माता पार्वती के नगर में। तो अब नंदी भृंगी मन में विचार करते हैं, बोले हमारी बारात बड़ी सूनी सूनी सी है ना, तो इसमें बाराती, बोले हम 2-4 लोग हैं, इसमें आनंद भी नहीं आएगा, क्या करेंगे? तो भगवान शिव को कहीं से रुदन की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि भाई देख के आओ कौन रो रहा है। तो भृंगी दौड़ कर जाता है तो भूत प्रेत रो रहे थे। भृंगी ने पूछा क्यों रोते हो? तो भूत प्रेतों ने कहा कि भैया आजकल शादियों का समय चल रहा है, परंतु हमें तो कोई अपनी शादी में ले जाता ही नहीं है। पंडित जी पहले ही मंत्र बोल देते हैं, हम सब भाग जाते हैं। अब हम शादी में किसी की जा ना सके तो फिर ऐसे कैसे भूत प्रेत हम? तो भृंगी ने जब आकर भगवान शिव को बताया तो शिव जी ने कहा, बोले जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको हम करते हैं। तो शिव जी ने भूत प्रेतों की बारात बना ली, सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे हैं खूब आनंद के साथ में। परंतु अब एक और समस्या, अब भगवान शिव जब चल नंदी के ऊपर बैठे हैं तो सामने मुख कर लिया, और जो भूत प्रेत है वो पीछे नाच रहे हैं।
तो सब गणों ने कहा, बोले प्रभु यदि आप सामने मुख कर कर चलेंगे तो हम सब तो आपके पीछे नाचते रहेंगे, परंतु आपको पता कैसे चलेगा कि हम कैसे नाच रहे हैं, क्या आनंद कर रहे हैं, तो आप हमारी तरफ देखिए। तो भगवान से वह मुड़ गए और नंदी को मुड़कर बैठ गए, नंदी की पूंछ पकड़कर बैठ गए। आगे नंदी चल रहे, उधर के लिए पीठ कर ली, इधर गणों को सबको देखते हुए गण सभी खूब आनंद के साथ में नाचते गाते हुए भगवान श्री शिव की बारात में जा रहे हैं। हो भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते बड़े भाव से। अरे नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। ओ भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले। अरे नंदी पे हो, नंदी पे हो, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। का घुंघरू छम छम बोले, नंदी का घुंघरू छम छम बोले, नंदी का घुंघरू छम 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 बोले, नंदी का छम छम बोले। भोले का डमरू डम डम बोले, भोले का डमरू डम डम बोले, भोले का डमरू डम डम बोले, भोले का डमरू डम डम बोले। और कांधे पे नागर काला, और कांधे पे नागर काला, भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। ओ भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले। ओ नंदी पे, नंदी पे, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। हरि बोल। सभी लोग ताली बजाते हुए बड़े भाव से बोले शंकर भगवान की। के देख बराती, भात दे रेस बराती, सारे नगर में भगदड़ भारी, सारे नगर में भग बड़े हारी, सारे नगर में भगदड़ भारी, सारे नगर में भगदन भारी। मच गयो हाहाकार, और मच गयो हाहाकार, भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। ओ भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले। नंदी पे, नंदी पे, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले।
नंदी पे होके के सवार भोले जी ससुराल चले। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले। ओ भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले। भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे होके के सवार भोले जी ससुराल चले। नंदी पे होके सवार भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल। श्री राधे श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार भगवान श्री शिव की बारात जा रही है। अब जब नगर में पहुंचने वाले थे तो सबसे पहले क्या होता है कि जब बारात आने वाली होती है तो जो प्रेम से बोलिए राधे, तो जो नगर के बालक होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो बारात को देखने के लिए पहले आगे आगे भागते हैं। तो सब छोटे छोटे जो बच्चे थे वो सबसे पहले आगे चले गए बारात को देखने के लिए। बोले भैया दूल्हा कैसा है, बारात कैसी आ रही है, पहले ही देखें। जब सब बालक आगे जाते हैं और इधर भगवान शिव की बारात को देखते हैं, जब भगवान शिव का स्वरूप देखते हैं तो सब बच्चे भागते भागते दौड़ते दौड़ते आते हैं। सब लोग पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, तो कहते बोले क्या नहीं हुआ, बोले जितने दरवाजे खुले हैं, जितने झरोके खिड़की खुली है, सबको बंद कर दो, किसी को मत खुलवाओ अभी। बोले क्यों, बोले अरे वो बाराती अंदर आ न जाए, यदि अंदर आ गए तो पता नहीं क्या होगा। तो सब नर नारी कहने लगे कि ये जो बच्चे बौरा गए हैं, पागल हो गए, पता नहीं किस किस प्रकार की बात कर रहे हैं। अब सब लोग बड़ी पूजन की थाली लेकर सामने खड़े हैं, दरवाजे के सामने की बारात आने वाली है। बैंड बाजे की आवाज आने लग गई, सब लोग देखना चाहते हैं दूल्हा कैसा है। इतने में ही एक भूत था जिसका शरीर नहीं था, केवल सिर ही सिर था। तो वो पूरी बारात में सब उसको मारते पीटते हुए ला रहे थे। कोई उसमें पहले इधर से मारता तो उधर चला जाता, कोई इधर से मारता तो इधर आ जाता। अब एक व्यक्ति ने ऐसा चरण का प्रहार किया उसके ऊपर, एक व्यक्ति ने ऐसा चरण का प्रहार किया उस पर कि वो जो प्रेत था, वो जो भूत था, उसकी मुंडी मुंडी थी, वो मुंडी उछल कर जाती और जो लोग थाली लेकर खड़े थे पूजन की, उनकी थाली में जाकर गिरती है। जब देखते हैं तो लोग डर जाते हैं, भागने लग जाते हैं। संपूर्ण नगर में हाहाकार मच गया। भगवान शिव के स्वरूप को जब देखा तो जो मृग छाल भी भगवान ने लपेट रखी थी उससे एक सांप लिपटा हुआ था। परंतु जब बारात आ रही थी तो उस सर्प ने मन में विचार किया, बोले भगवान शिव की बारात पता नहीं फिर कभी देखने को मिले कि नहीं मिले। और सब लोग बढ़िया नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिपटा हुआ रखा हूँ तो मैं भी क्यों ना जाऊं और सबके साथ में खूब नाचूं गाऊं आनंद करूं। तो वो सांप भी निकल गया उधर से, वो भी बारात में आकर नाचने गाने लग गया, खूब आनंद करने लग गया। जैसे ही वो निकला वैसे ही भगवान की मृग छाल भी निकल गई, फिर से अवधूत वेश में आ गए। जब दूल्हे का स्वरूप देखा तो सब आश्चर्यचकित, बोले दुल्हन तो देखो कितनी मृग नयनी, इतनी सुंदर, और दूल्हे को देखो एक बार। बोले कानों के कुंडल बिच्छुओं को बना के रखा है, मुंडों की माला पहन रखी है,
सेहरा सर्पों का बना रखा है, चिता की भस्म लपेट के आया है। बोले किस प्रकार का दूल्हा है ये, और ये किस प्रकार की बारात है? बोले कैसी बारात है ये, इसमें भूत प्रेत तो बाराती बनकर आए हुए हैं। जब इस प्रकार सब लोगों ने कहा, अब कैसे भी करके ब्रह्मा जी द्वारा शादी तो संपन्न हो गई, विवाह तो संपन्न हो गया। अब क्या है, पहले ऐसा होता था जब विवाह संपन्न हो जाता था तो विवाह संपन्न होने के बाद में दूल्हे के पास में जो दुल्हन की सखियां थीं वो आती थीं, और दुल्हन की सखियां आकर दूल्हे से नेग मांगती थीं। नेग अर्थात इनाम मांगती थीं कुछ, कि विवाह तो संपन्न हो गया परंतु अब हमें कुछ इनाम तो दो। तो एक सखी दौड़ते हुए आती है माता पार्वती की, और भगवान से कहती है कि अरे आई एक सखी स्वाभिमान लिए डोले डोले, बोली दूल्हा जी यह पान तो चबाइए, हो गया विवाह वधु पाई है विमल, अब रीति नीति से मेरा नेग तो चुकाइए, अब रीति नीति से मेरा नेग तो चुकाइए। तो उसने कहा पान लेकर आइए। उसने कहा लो प्रभु इसको चबाओ, परंतु अब आपका विवाह भी हो गया, वधु भी बहुत सुंदर मिली है, परंतु अब मुझे कुछ नेग दो, कुछ इनाम दो। तो भगवान शिव कहते हैं कि हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं, हम तो पहाड़ों पे वनों में रहते हैं, हम क्या लेकर चलेंगे। बोले कुछ भी दो परंतु आपको कुछ नेक इनाम तो देना पड़ेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, यदि आप इतनी जिद करती हैं तो कुछ इनाम दे देते हैं। नंदी जी को बुलाया, बोले मेरा झोला लेकर आओ। नंदी जी झोला लेकर आते हैं भगवान शिव का। भगवान ने अंदर हाथ डाला, सखी मन में विचार कर रही है कुछ अमूल्य वस्तु देंगे। अरे झोले से निकारो एक कारो सठ कारो नाग, ऐसो फुफकारो भागी बाप रे बचाइए, मंडप के नीचे समाज सब लागो हसन। और भगवान कह रहे हैं कि अरे भागो मत देवी जरा नेग लेके जाइए, भागो मत देवी जरा नेग लेके जाइए। तो भगवान की ऐसी बड़ी सुमधुर लीलाएं, इस प्रकार भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।